कुछ रास्ते अधूरे थे, कुछ ख्वाब रुक गए थे। वक्त की दौड़ में हम भी कहीं खो गए थे। कहानियों का सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। कहानियों का सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। कुछ सपने अभी भी ज़िंदा थे, इसीलिए हम लौट आए हैं, इसीलिए हम लौट आए हैं। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे प्लान्स, एंड एज़ यू नो आई एम अ ड्रीमी गर्ल। लेकिन हर बार ये सफ़र बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज़ हर बार कुछ और काम आ जाते हैं जो उस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं और फिर उन्हें करना पड़ता है। पर ये सफ़र अपनी कहानी बयान करना, कुछ लिखना, वो पुरानी डायरी पकड़कर अपने दिल की बातें लिखना, पता नहीं कब कहीं खो सा गया है। और सच कहूँ, मैंने इसे बहुत मिस करा। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी साइड हमेशा ज़िंदा रहे, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन इससे मिलती है ना, शायद वो और कहीं नहीं। सो येस, आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी अगेन। शायद अभी भी मुझे चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगे, शायद कंसिस्टेंसी आने में भी, बट आई विल कीप इट ट्राइंग। बीच में मैंने बहुत सारी वीडियोस शूट करी। मैं उन्हें भी एडिट करके आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय लाइफ। सो येस, वी हैव शिफ्टेड, वी मीन्स मी एंड माई हस्बैंड शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। और ये वही सिटी है जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट सिटी है। मुझे आज भी याद है, 1 साल और यूँ कहूँ 1 डेढ़ साल पहले जब हम ऐसे डिस्कशंस किया करते थे, तो उन्होंने कहा था, तनु कुछ ऐसा करते हैं जहाँ काम भी करें और लाइफ भी जिएं। क्या फ़ायदा सिर्फ काम करते रहने का अगर हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी ही ना जी पाएँ। इफ़ वी वांट टू गो, अगर हम आउटिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज रात को 4 बजे काम ख़त्म हो रहा है, हमारी शिफ्ट अगर नाइट शिफ्ट है, 4 बजे निकलना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट इन। सुबह 11 बजे उठ के अगर हम घूमने की जाना चाह रहे हैं, वेदर इज़ नॉट सपोर्टिंग अस। सो येस, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। एंड येस, और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम भगवान ने भी इस बात को ज़्यादा करीब से सुन लिया। देन नाउ आफ्टर ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स वी आर फाइनली इन देहरादून। अब लगता है कि कुछ सफ़र चाहे कितनी बार रुक जाए, अगर वो दिल के करीब हो तो एक दिन फिर से शुरू हो ही जाता। लगेज और घर का सारा सामान पैक हो चुका है। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू उत्तराखंड। क्या शक्ल बन गई है। जब से ये पैकिंग वाले आए हैं, लाइफ ऐसा लग रहा है इन्होंने हमारी ज़िंदगी एक दिन में अपसाइड डाउन कर दी है। जब तक मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ कि ये चीज़ वो पैक करेंगे, मैं चेक करूँ कि कितना टाइम लगेगा और मुझे क्या डिस्कार्ड करना है, क्या रखना है, उतना टाइम में वो चीज़ पैक होके लोडिंग के लिए भी चली जाती है। सो फास्ट एंड इट्स लाइक कि इमोशंस फील होने का टाइम ही नहीं है कि कुछ इमोशंस लगे, कुछ इमोशनल हो, कुछ हो, कुछ हो। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बिना कुछ खाए पिए उठ के लग गए हैं। अगर सीधे रखने तो गाड़ी में आएंगे तो रख लेंगे। गाड़ी में ज्यादा सामान नहीं भरते हम, खाली है भैया। जो कपड़े हैं वो एक जगह पैक करोगे आपकी, कैसे ऐसे सारा मिक्स करके पैक करोगे? कपड़े अलग पैक करोगे, इसमें कपड़े हैं, काफी कपड़े हैं। हाँ
बस एक काम करना, जब आप कपड़े करोगे तो एक हाथ धोलोगे तो हाथ की जो मिट्टी वाले गत्ते वाले लगेज और घर का सारा सामान पैक हो चुका है। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्यों? Because it has fresh air, better views, व्हाट एल्स? mountains, water. Yeah, good city. Good city. And why you chose that city? You gave the answer, but if anything additional you want to add? No, better city from where we are living, better place, better climate, lovely people. तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया जाए। आज से 1 साल 1 महीना पहले हम लोग आए थे चंडीगढ़ से जलंधर। 1 साल हम जलंधर रहे, 1 साल 1 महीना, एंड नाउ अगेन वी आर शिफ्टिंग टू देहरादून। इस 1 साल 1 महीने में 9-10 अराउंड 8-9 मंथ्स में बाहर थे कुछ टाइम के लिए। सर जी बाहर थे हैदराबाद और बेंगलोर। हैदराबाद। सो ऐसा लग रहा है कि अभी बस शिफ्ट करा ही था, अभी फिर से कार उठा के फिर से चल दिए। तो ठीक है, अभी घूमना शुरू करा है मैंने शादी के बाद पिछले 2 साल में, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा घूमा जा रहा है। वैसे हमें ब्लॉग राइट हैंड से बनाना चाहिए। वाई सो? क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड का मिरर नहीं दिख रहा। ओके ठीक है, आप मिरर देखिए, हम ये ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो होपफुली इस बार ये ब्लॉग की जर्नी, होपफुली ये पता नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि पास में भी ऐसा हुआ कि पता नहीं कितने सारे व्लॉग शूट होके मोबाइल में पड़े हैं जो कभी पोस्ट ही नहीं हुए, कभी एडिट ही नहीं हुए, क्योंकि मन करता है शूट करने का बट बाद में शायद क्या हो जाता है, आलस आ जाता है एडिट करने का, और भी उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट काम नजर आने लग जाते हैं जिससे इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे होते हैं, उसके कारण ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस थोड़ी सी दब जाती है। करेंगे होपफुली हम, शायद ज्यादा बातें करेंगे, शायद नहीं करेंगे, शायद कम करेंगे। अभी तो इंस्टाग्राम पे भी काफी महीनों से कुछ वीडियो कुछ वैसा अपलोड ही नहीं हुआ है, तो देखते हैं, क्या पता ये देहरादून वाला घर। जैसे कि एक चीज बताऊं, व्हेन वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ ना, मेरे को ना एक्टिव आती थी ना कार आती थी ड्राइव करने, कुछ भी नहीं आता था। और वो घर थोड़ा सा लक्की साबित हुआ उस मामले में कि मैंने विद द हेल्प ऑफ सरजी, विद द हेल्प ऑफ माय मिस्टर हस्बैंड, मैंने थोड़ी एक्टिवा सीख ली। एक्टिवा तो आई कैन ड्राइव अच्छे से, लाइसेंस भी है बट कार आई कैन ओनली ड्राइव फॉरवर्ड। बैक करने में मतलब अगेन थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हाँ आई कैन ड्राइव, चला लेती हूँ कार, बट अगेन थोड़ा डर लगता है, बट हाँ इमरजेंसी के पे चलानी पड़े वो मैं चला सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस है उसका 3-4 बार बनवा चुके हैं, देखो कब बनेगा एक्चुअली, बट हाँ अब क्या पता देहरादून वाला हमारा ये अपार्टमेंट, देहरादून वाला हमारा जो हम एक न्यू घर बनाने जा रहे हैं, क्या पता वो सोशल ब्लॉगिंग के मामले में थोड़ा लक्की साबित हो। क्या कहते हो सकता है? तो क्या आप अपनी इनपुट्स दोगे इसमें ब्लॉगिंग में? योर इनपुट लाइक कि आप थोड़ा बहुत कंटेंट दोगे। देखो लेट्स सी, यू वांट टू ऐड समथिंग विदाउट, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, we are shifting. This was our first movers and packers experience. This was our first full luggage shifting experience. सो बेसिकली इस क्लिप से पहले मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करी होंगी और एल्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अगर ये ब्लॉग यूट्यूब पे आया, अगर ये एडिट हुआ, तो यू कैन सी कि हमने मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी के थ्रू बुक करा था, तो वो मॉर्निंग 8 AM ही आ गए थे, अराउंड 2
2.5 आवर्स लगे उनको सारा सामान पैक करने में, लोड करने में. इट वॉज वेरी हेल्पफुल. तो अगेन मैंने अराउंड 10-12 कंपनी से बात करी होगी. आपने करी थी किसी से बात? एक दो से इन्होंने करी, 10-12 कंपनी मैंने निकाली, बात करी. और जो हमें सबसे बेस्ट प्राइस मिला, इट वॉज नॉट द चीपेस्ट बट द बेस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ दी कि हमें रिलायबल लगा, थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न भी था हमें, वो सब लगा. जो हमें सॉर्टेड लगा, मैक्सिमम ऑफ द चांसेस जिसमें टिकमार्क हो रहे थे, हमने वो वाला ऑप्शन पिक करा. एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सो फार? वेरी वेल. वेरी वेल. वेरी वेल. जो काम जो पैकिंग हम 10-12 घंटे में करते वो 2 घंटे में हो गई. लोडिंग हम नहीं करवा सकते थे बिकॉज फर्स्ट फ्लोर से नीचे लेके आना, फर्नीचर से हम ऊपर लेके गए थे. इट वॉज लाइक फैमिली के 3-4 लोग लगे थे एंड इट वॉज वेरी टफ. एंड फर्नीचर भी खराब हुआ था थोड़ा. तो इट गॉट रैप्ड. हमारे माइंड में वो आइडियाज नहीं आते, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना हमें नहीं पता लगता. तो अगर हम सब कुछ खुद से करते, बहुत सारा टाइम लगा के, तो भी हम 2-3 हज़ार रुपये बचा लेते. दैट इज द ओनली डिफरेंस वी आर पेइंग. बिल्कुल बिल्कुल. वो अपने साथ कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस लेके आए थे जिसमें उन्होंने सब सामान शिफ्ट करा. बबल रैप्स आपने वीडियोस में, क्लिप्स में देखा होगा. एंड पैक प्रॉपर लैमिनेशन. सो जो उनको लगा कि इसको सेंसिटिविटी से हैंडल करना चाहिए, बेसिकली जिसको आराम से हैंडल करना चाहिए, उन्होंने बबल रैप करा. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. ऑल्दो हमारे लिए काफी रश हो गया, जल्दी में सब कुछ हो गया. जब तक मैं प्रोसेस कर पा रही थी कि अभी ये वाला सामान पैक हो गया, तब तक वो पैक होके चला भी जाता था ट्रक में लोड होने के लिए. तो या इट वॉज गुड एक्सपीरियंस सो फार. अभी हम देहरादून जा रहे हैं. हम तो पहले पहुंच जाएंगे बट ट्रक, जैसे कि डे टाइम में ट्रक की एंट्रीज नहीं होती है सिटीज में, तो वो नाइट को ही मोस्टली ट्रैवल करते हैं. तो वो कल मॉर्निंग आएगा. तो आज डेट है 27 मई. वाई आई एम टेलिंग दिस डेट बिकॉज मेरे को भी याद रहे ये वीडियो कब शूट हुई थी, कब पोस्ट हुई थी. अगर पोस्ट हुई भी है तो अगर मेरे मोबाइल में रह के आज के 2 साल बाद मुझे स्टोरेज बचाने के लिए इसको डिलीट ही करना है, तो क्या कह सकते हैं, डिलीट कर देंगे. बट देखो अभी थोड़ा अपना ज्यादा नहीं बोलते, चलो अभी थोड़ा लेट्स आगे जाके मिलते हैं. बाय. प्लीज रेफर टू आवर ऋषिकेश ब्लॉग फॉर मोर डिटेल्स. एंड उस रेफरेंस के लिए आपको मेरे से मिलना पड़ेगा. इट्स वेरी एक्सक्लूसिव बिकॉज वो इतना बढ़िया ब्लॉग शूट हुआ था जो कि मेरे मोबाइल में ही है. आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट और आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट और नॉट, पता नहीं. कोई देखो, शायद थोड़े बहुत पैसे कमा लें, फिर शायद थोड़ा एक एडिटर को रख लें क्योंकि खुद से एडिट कर सकते हैं बट टाइम नहीं हो पाता है. टाइम के साथ यू नीड डेडिकेशन ऑल्सो ना. जो डेडिकेशन मॉर्निंग में आए और सनसेट के साथ साथ वो डेडिकेशन भी सेट होती जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं. चलो देखते हैं. कुछ क्लिप शूट करी है मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी. अगर तो वो पोस्ट हो चुकी होगी तो वहाँ पे देख लेना. अगर आप इंस्टाग्राम से यहाँ पे आ रहे हो तो थैंक यू. मिल जाएगा